हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली फंडामेंटल होता क्या है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कह लीजिए या पार्टनरशिप का आधार कह लीजिए। देखिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था एक सॉल प्रोप्राइटर के बारे में कि एक सॉल प्रोप्राइटर कैसे अपने बिजनेस को कैरी ऑन करता है, वो कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, वो अकेला व्यक्ति अपने बिजनेस में कैपिटल लाता है और पूरे बिजनेस को खुद ही संभालता है। बट मान लीजिए अगर उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो अदर पर्सन को ज्वाइन कर सकता है। तो जब वो एक या दो व्यक्ति को अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लेगा तो वही क्या कहलाएगा, सिंपल वे में पार्टनरशिप कहलाएगा। तो इसका मीनिंग देखिए, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीड फॉर शेयरिंग देयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो एक पार्टनरशिप क्या है, यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का रिलेशन है जो एक किस फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के लिए सहमत होते हैं। देखो दोस्तों, अकाउंट्स के बारे में मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर अकाउंट्स को ऐसे ही रटोगे कि बुक मान के चलोगे, पढ़ोगे और रटोगे एक्सेट्रा, तो याद नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि अगर आप अकाउंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करके चलोगे या डे टू डे की एक्टिविटी से कनेक्ट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी अकाउंट्स। जैसे आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें 12th के बाद पार्टनरशिप करनी है तो हमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, हम कैसे अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को बांटेंगे। तो देखना अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगी और हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। आप प्लीज़ एक बार करके देखना, क्योंकि मैंने खुद ये अप्लाई किया था तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अकाउंट्स रियली माय फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। ओके, फीचर्स पे आते हैं। टू और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप की सबसे पहला फीचर कह लीजिए या इसकी डिमांड कह लीजिए क्या है कि कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर दो व्यक्ति नहीं होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। और मोर हमारे कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो है हमारी 200 है। सेकंड है हमारा एग्रीमेंट, उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए, एक डील होनी चाहिए कि वो कैसे कैसे प्रॉफिट्स को बांटेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट बांटने का रेशो क्या रहेगा, एक्सेट्रा। थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखो दोस्तों, जो उन्होंने हैंड ज्वाइन किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल को चोरी करके आते और वो प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं तो वो हमारा बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इट मीन्स पार्टनरशिप जो है हमारा बिजनेस पे बेस होता है, मीन्स जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। फोर्थ है हमारी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप की जो फोर्थ फीचर है वो कहता है कि वो प्रॉफिट्स को अपने फ्यूचर में शेयर जरूर करेंगे, चाहे लॉसेज को करे या ना करे। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा एक माइनर पार्टनर होता है, माइनर वो व्यक्ति होता है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो हम उसे लॉसेज के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि वो प्रॉफिट में इंक्लूड होता है। तो इसकी फोर्थ जो फीचर है वो ये कहता है कि प्रॉफिट्स को वो शेयर जरूर करेंगे। फिफ्थ है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। मीन्स कोई भी उसमें से एक प्रिंसिपल हो सकता है और कोई भी उनका एजेंट कहलाएगा। मीन्स आपस में उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। सिक्स है बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल या एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स बिजनेस जो है किसी एक के द्वारा कैरी ऑन किया जा सकता है। मीन्स मान लीजिए 4 बंदे हैं, उनमें से वो किसी एक को हेड चूज कर लेते हैं कि हमारा जो भी ऊपर का काम है सारा ये संभालेगा, या एक्टिविटीज को वो एक दूसरे में बांट लेते हैं कि कौन क्या एक्टिविटी करेगा, कौन सेलिंग का काम करेगा, कौन परचेजिंग का करेगा, एक्सेट्रा। तो इस तरह से वो या तो किसी एक को अपॉइंट कर लेते हैं या फिर सारे मिल करके काम करते हैं। तो पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल फीचर्स। तो पार्टनरशिप में से अगर इनमें से कोई भी एक फीचर हमारा गायब है तो हमें वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, हम उसे कंप्लीट पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो अब देखिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं दोस्तों। डेफिनेशन हम बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन अब हमने फीचर्स पढ़ लिए तो फीचर्स ही हमारे डेफिनेशन में आ जाएंगे और आपको डेफिनेशन याद भी रहेगी। एक और बात दोस्तों, डेफिनेशन जब भी हम बताते हैं तो डेफिनेशन के लिए हमें ये बताना होता है कि ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं वो है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। मीन्स पर्सन्स के बीच है, जो हमारी फर्स्ट फीचर को कंप्लीट करता है, टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड। मीन्स सेकंड हमारा फीचर इंक्लूड हो गया इसमें, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब देखो फोर्थ फीचर आ गया हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस हमारा थर्ड वाला फीचर इंक्लूड हो गया। कैरिड ऑन बाई ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो हमारे इसमें फिफ्थ और सिक्स पॉइंट जो है इंक्लूड हो जाते हैं।
तो हमारे फीचर से ही हमारी क्या बनी है, डेफिनेशन, इसलिए हमने डेफिनेशन को बाद में याद किया। देखो अब डेफिनेशन हमें आराम से याद हो गई। तो दोबारा से देख लेते हैं, पार्टनरशिप क्या है, इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स या हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. As per legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity, जबकि अकाउंटिंग की टर्म में हमारी पार्टनरशिप को सेपरेट बोला गया है, लेकिन अगर हम लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो हमारी पार्टनरशिप जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मीन्स हमारी पार्टनरशिप का अस्तित्व हमारे साझेदारों से होता है। अगर साझेदार नहीं है या साझेदारों को कुछ हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप भी हमारी ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ दोस्तों। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स एंड शेयर।